इस दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं जो सरफराज होना ना चाहता हो। हत्ता कि दोस्तों और जानने वालों के दरमियान ताल्लुकात में या दूसरों के साथ बातचीत करते हुए या काम करते वक्त कोई पसंद नहीं करता कि उसे हकीर समझा जाए। लोग चाहते हैं कि उनकी कदर की जाए। इसी वजह से बाज़ औक़ात लोगों के साथ ताल्लुकात परेशान कुन और तनाव का शिकार होते हैं। ये भी खुशखबरी का काम करने में मुश्किल तरीन हिस्सा है। एक दूसरे के लिए नरमी दिखाना और ख्याल रखना अच्छी बात है, लेकिन जब लोग ये कहते हुए इसरार करें कि ये दुरुस्त है या नहीं वही दुरुस्त है, तो झगड़े पैदा हो सकते हैं और गैर दानिस्ता तौर पर जज्बात को ठेस पहुंच सकती है। खुदा कहते हैं कि मोहब्बत अफजल है। मोहब्बत अपने आप से पहले दूसरों का सोचती है। वो दिल जो अपने दर्द की बजाय दूसरों के दर्द का सोचता है, वो खुदा का दिल है। खुदा के दिल के मुशाबा होना मुश्किल है, लेकिन आपको आसमान की बादशाही में दाखिल होने के लिए मोहब्बत के वसीला बदलना है। इसलिए आएं, हम मोहब्बत बने। बस खुदा के कवी हाथ के नीचे फरूतनी से रहो ताकि वो तुम्हें वक्त पर सर बुलंद करे। और जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। ये मानने के लिए कि दूसरों की बात दुरुस्त है, आपको फरोतन दिल की जरूरत है। अगर आप फरोतन नहीं हैं, तो आप आखिर तक अपनी मर्जी पर इसरार करेंगे, जो कि जिद के तौर पर देखा जा सकता है। जब आप अपने भाइयों और बहनों के साथ फरूतनी से पेश आएं, तो आखिर में आप इन अल्फाज के मुताबिक सर बुलंद किए जाएंगे कि खुदा आपको वक्त पर सर बुलंद करेंगे। चूंकि खुदा चाहते हैं कि आप सरफराज हों और आसमान की बादशाही में दाखिल होने में कामयाब हों, इसलिए उन्होंने आपको फरूतनी के बारे में बहुत सी तालीमात बख्शी हैं। सयून के अराकीन आपके रूहानी भाई और बहनें हैं। ये आला और मातहती का ताल्लुक नहीं है, बल्कि बड़े और छोटे बहन भाइयों के दरमियान ताल्लुक यानी खानदानी ताल्लुक है। अगर कोई ऐसी बात है जो वो नहीं जानते, तो आप उन्हें सिखाते हैं। अगर कोई लजीज चीज हो तो आप उसे उनके साथ बांटते हैं और उनकी परवाह करते हैं कि आया उन्हें सर्दी या गर्मी तो नहीं लग रही। खानदान में यही होता है। सयून एक पुरजोश और पुरस्कून जगह होनी चाहिए जहां हमेशा खानदान की मोहब्बत महसूस हो। आपके भाई और बहनें निहायत कीमती रूहें हैं, जिन्हें खुदा ने अपनी जान की कुर्बानी देकर बचाया है। सबसे बढ़कर खुशी से उन अराकीन का खैर मुकद्दम करना और गर्मजोशी से पेश आना जिन्हें बाप अजीज रखते हैं, बाप को खुशी देता है। उन्होंने आसमान पर जलाल का लुत्फ उठाया था, मगर वो इस जमीन पर आए और अब मुश्किल जिंदगी गुजार रहे हैं। जब आप काम से थके हारे चर्च में आते हैं और खुदा के मुशाबा एक मोहब्बत रखने वाला शख्स खुशी से आपका खैर मुकद्दम करता है, तो इससे आपका दिल खुश होता है और आपको तवानाई मिलती है। चाहे ये मामूली ही क्यों न लगे, पर खुशगवार तरीके से सलाम करना उन्हें कुव्वत बख्शता है और सलाम करने वाले को भी खुशी देता है। उनका ईमान मजबूत होता है और एक रूह को बचाने के लिए मोहब्बत भरा दिल पैदा होता है। जैसा कि कहावत है कि एक लफ्ज 1000 कर्ज उतार देता है, बिल्कुल वैसे ही एक सलाम किसी की रूह बचा सकता है। ऐसा करने के लिए आपको अपने आप को पस्त करना और फरोतन बनना चाहिए। अगर आप में ये तस्लीम करने की आजिज़ी हो कि दूसरा शख्स आपसे बेहतर है, तो सलाम फितरी तौर पर जुबान पर आ जाएगा और आप झुक जाएंगे।
آئیں ہم خدا کے کلام کے مطابق اپنے آپ کو عاجز کرتے ہوئے اور دوسروں کو سرفراز کرتے ہوئے ایمان کی زندگی گزاریں۔ سچائی کی منادی محبت ہے، لیکن اس کی بنیاد ایسی محبت ہونی چاہیے جو جسمانی طور پر بھی دوسروں کے دلوں کو گرما دے۔ اگر کوئی پھل بھی لے آئے تو محبت کے بغیر وہ آخر کار گر جائے گا۔ اسی لیے باپ نے کہا، ہم آہنگی اور اتحاد سے رہو۔ باپ آن سانگ ہونگ سے تعلیم پانے والے فرزندوں کے طور پر مہربانی سے شائستگی سے دوسروں کو سلام کریں اور نرمی اور گرمجوشی سے بات کریں۔ دوسروں کو ٹھیس پہنچانے والے الفاظ استعمال کرنے کی بجائے آئیں ہم تسلی دیں اور حوصلہ افزائی کریں اور لوگوں کے دلوں کو متاثر کرنے اور چھونے کے لیے پرفضل اور اچھی باتیں کہیں۔ تب آپ بکثرت پھل لائیں گے۔ جس طرح اچھی کھاد ڈالنے پر سب درخت کھلتے اور پھل لاتے ہیں، ویسے ہی بھائی اور بہنیں قوت حاصل کریں گے اور پھل لائیں گے جب وہ خوبصورت اور پر اثر باتیں سنیں گے۔ مہربانی سے باپ کے کلام کی فرمان برداری کریں اور خوشخبری کو انجام دیں جس سے وہ خوش ہوتے ہیں۔ آسمان اتنا خوبصورت اور خوشی سے لبریز ہے کہ اسے لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ مجھے امید ہے کہ آپ محبت کے فرزند بنیں گے جو محبت کے بکثرت پھل لائیں گے اور آسمان کی بادشاہی میں ہمیشہ رہیں گے۔